हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कुछ कहानियाँ लिखी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। एक ऐसे ही कथानक से जुड़ी हुई कहानी जिसमें नारी सिर्फ अपने मन में महसूस करती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, समाज मुझ पर हर तरह से उंगलियां क्यों उठाता है। ये उसके पास जानने का कोई जरिया नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को महसूस करती है। ऐसे ही कथानक से जुड़ी हुई कहानी प्रस्तुत है कल हम चलेंगे। जुगनिया अभी अभी ठकुराइन के यहाँ से काम करके लौटी है। उसके आंचल के छोर में 5 रुपए बंधे थे। ठकुराइन बहुत अच्छी है, जब भी घर में साफ सफाई का काम करवाती है पैसे ज़रूर देती है। आज तो ठकुराइन ने रात के रखे पराठे भी चाय के साथ खाने को दिए थे। 2 पराठे घर ले जाने को भी दे दिए थे। बोली थी, अकेली जान इतनी दोपहर को कहाँ जाकर चूल्हा जलाओगी, 2 पराठे ले जाकर नमक प्याज से खा लेना। उसने सोचा था कि ठकुराइन का मन कितना दया ममता से भरा है। मुंह हाथ धोकर उसने प्याज काटा था और लहसुन वाला नमक लेकर पराठा खाने बैठ गई थी। बरामदे में पड़ी हुई खटिया पे पीठ सीधी करने वो लेट गई थी। उसे याद आया था कि किराने की दुकान वाला लाला मसाले पछोड़ने को कह रहा था। घड़ी 2 घड़ी आराम कर ले तो फिर जाकर पछोड़ कर मसाले साफ कर देगी। 4 पैसे मिल जाएंगे तो रोटी का जुगाड़ होता रहेगा। उसके पास कोई खेत खलिहान तो है नहीं। बलेसर था तो वो भी यही करता था। मजदूरी वाला काम, रंगाई पुताई भी कर लेता था। जगेसर को उसकी गोद में छोड़कर बलेसर चला गया था। जाने कैसा बुखार आ गया था कि उतरा ही नहीं। शहर में भी दिखाया था तो डॉक्टर बोले थे दिमागी बुखार, राम जाने क्या होता है। वो तो अनपढ़ ठहरी, बस अपना नाम टेढ़ा मेढ़ा लिख लेते हैं। जैसे तैसे जगेसर को पाल पोस कर बड़ा किया था। गांव वाले सरकारी स्कूल भी मार पीट कर भेजती रही थी। इतना पड़ गया था कि हिसाब जोड़ लेता था। अभी साल भर पहले ब्याह कर दिया था तो बीबी को लेकर शहर चला गया था। वहीं बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था। मालिक ने जगेसर को हिसाब किताब वाला मुंशी बना दिया था। ठीक ठाक कमा लेता है, मगर शहर के खर्चे, फिर नई नई बहुरिया के नखरा, सिंगार पटार, जुगनिया को एक पैसा भी नहीं देता था। जुगनिया को तो खुद ही कमाना खाना था। भगवान की कृपा थी कि जुगनिया भूखे पेट सवेरे उठती जरूर थी, मगर भूखे पेट कभी सोती नहीं थी। मेहनत करने से वो डरती नहीं थी। कोई भी काम करने को वो तैयार रहती थी, चाहे ईंट ढोना हो या गारा। सिर पर तसला रखकर वो धूप में भी भागती दौड़ती रहती थी। भगवान ने कभी भी 2 कौर रोटी की कमी नहीं की थी। पहर बीत गया था। मटकी में रखा पानी पीकर वो लाला की दुकान की तरफ चल पड़ी थी। लाला गद्दी पर बैठा था। उसे देखकर बोला था, सब मसाला बोरों में भरा गोदाम में रखा है, पास ही सूपा रखा है, जाकर साफ कर दे। वो गोदाम की तरफ जाकर मुड़ गए थे। लाला अच्छा आदमी है, कभी उसे बुरी नज़र से नहीं देखता। एक ठेकेदार है, जब भी ईंट गारा का काम मांगने जाओ निगाहों से पूरे शरीर को तोड़ लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। पापी पेट का सवाल न हो तो वो कभी उधर जाए भी नहीं। कभी वो उधर से गुजरती भी है तो मुंडेर पर बैठा ठेकेदार चिल्लाता है, अरे जुगनिया कहाँ जा रही है, आजकल तो तेरे भाव बहुत बढ़े हैं। वो बिना कुछ बोले निकल जाती है। ऐसों के मुंह कौन लगे, उस जैसों को तो रमकलिया ही निभा सकती है। रोज उसको काम पर लगा के रखता है। रमकलिया का मर्द घर में बैठकर दारू पीता रहता है और वो रोज मर्दों के बीच में हा हा ही करती हुई ईंटा गारा का काम करती है। खड़ी खड़ी मर्द मजदूरों से हंसी ठट्टा करती रहती है, पर ठेकेदार उसको कभी कुछ कहता नहीं। शाम को
पूरा पैसा दे देता है। वो जब कभी काम पर उसके यहाँ जाती है, अगर घंटा आधा घंटा लेट हो जाती है तो पैसा काट लेता है। वैसे वो तो उसके यहाँ मजबूरी में ही जाती है, जब कभी काम नहीं मिलता। अब पेट को रोटी तो चाहिए ही। कभी कभी जगेसर आ जाता है, अपना कुछ खर्चा बताता है, तो 4 पैसे उसके हाथ में भी रखने ही पड़ते हैं। आखिर माँ है उसकी, एकदम मुंह कैसे मोड़ ले। मसाला फटक कर उसने सूपा एक तरफ रख दिया था, बड़ा बड़ा कचरा हाथ से बिन कर निकाल दिया था। मरे आजकल अलग से कचरा खरीद कर मसाले में मिला देते हैं। अब ग्राहक तो नहीं लेगा ना, वो तो घर से वापस आकर दिखाता है। वापस ना लेने पर दुकान बदल देता है। गांव में 2-4 दुकानें खुल गई हैं, कोई अकेली लाला की दुकान तो है नहीं। सब सामान उसने संभाल कर रख दिया था, कचरा समेट कर फेंकने के लिए पन्नी में रख लिया था। गद्दी पर बैठे लाला को बताने के लिए वहीं जमीन पर बैठ गई थी। लाला ने नगदी वाला बक्सा खोलते हुए कहा था, सब सामान ढंग से जमा दिया? हाँ लाला, जाने कितने साल बीत गए करते करते, अब तो आदत पड़ गई है कि जीरा का बोरा इधर तो मेथी का उधर, अजवाइन इधर तो राई उधर। मजाल है कोई बोरा इधर से उधर रख जाए। कहकर जुगनिया हंसने लगी थी। लाला ने 10 रुपया देते हुए कहा था, सही बात है जुगनिया, काम तुम्हारा बढ़िया है, साफ सुथरा, तभी तो बस तुम्हें ही बुलाते हैं। वैसे जुगनी, अकेले पेट के लिए इतना रुपया तो बहुत है, रोज तो काम करती हो, पैसा काहे जोड़ रही हो? जुगनी ने करवट बदलते हुए कहा था, लाला, मन की बात बताएं तुम्हें, मन करता है कि मरने के पहले एक बार चारों धाम तीर्थ कराएं, कुछ पैसा जोड़ लें तो सोचे। जुगनी, मन तो हमारा भी करता है चारों धाम करने का, मगर ये दुकान संभालना, सामान लाना, घर गृहस्थी देखना, चूल्हा चौका तक तो करना पड़ता है। लड़का शहर में हॉस्टल में पढ़ता है, उसके खर्चा की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। भगवान चाहेगा तो लड़के को नौकरी जल्दी ही मिल जाएगी, 4 पैसे वो भी कमाएगा तो भगवान के दर्शन कर पाऊंगा, सांस भरते हुए लाला ने कहा था। शाम ढलने लगी थी तो जुगनिया को अपने चूल्हा चौका की याद आई थी। वो उठकर चलने लगी थी। फिर कुछ याद आया था तो मुड़कर लाला से बोली थी, लाला, 1 रुपया का जीरा दे दो, खाली प्याज से छौंकी सब्जी दाल खा रही हूँ, पर स्वाद नहीं आता। लाला ने छोटी सी पुड़िया बनाकर जुगनी को दे दी थी। फिर कहा था, रुपया रहने दे, तू ईमानदारी से काम करती है तो इतना तो बनता ही है। तू काम करती रहती है, चाहे तो कभी भी पुड़िया बनाकर ठेठ में खोस ले। ना लाला ना, यही तो 2-4 बातें हैं जो गरीबी में भी निभाए जा रही हूँ। लाला ने हाँ में सिर हिला दिया था। जुगनिया ने चूल्हे में 2-4 लकड़ी लगा दी थी। कागज अखबार कुछ भी नहीं था, काहे से जलाएगी चूल्हा। कोठैया से निकली थी तो बाहर 2-4 पन्नी उड़ती दिखी थी, जाकर बटोर लाई थी। लाला के यहाँ से माचिस लाने की याद ही नहीं रही। 2-4 तीली बची है, संभाल के काम चलाना पड़ेगा। धीरे धीरे लकड़ी ने आग पकड़नी शुरू कर दी थी। हल्का हल्का धुआं चूल्हे के बीच से निकलना शुरू हो गया था। कुछ कसैला सा धुआं जुगनिया की आंखों में घुसने लगा था। आंखें पनिया गई थी तो उसने आंचल के छोर से पोंछ ली थी। आलू प्याज काटने को ले आई थी। मरी, प्याज भी तो इतनी महंगी हो गई है, आलू कौन सा सस्ता है। उसने प्याज और जीरे का तड़का लगा दिया था और कड़छी से हिलाने लगी थी। टन टन की आवाज़ उसे मंदिर की घंटियों जैसी लग रही थी। मंदिर में घंटी बजाई जा रही थी। आंखें बंद किए जुगनी भी पीछे खड़ी थी। तभी उसे पीछे से किसी का धक्का लगा था। वो पलटी थी तो देखा था बलेसर हाथ जोड़कर आंखें बंद किए खड़ा था। उसने बलेसर को घूर कर देखा था और कहा था, धक्का क्यों मारा? बलेसर ने धीरे से कहा था, मारा नहीं,
गलती से लग गया। जुगनी ने कहा था, ये भी नहीं देखा कि औरत जात है। बलेसर ने कहा था, चल माफ़ी दे दे, नहीं तो उठक बैठक कर लूँ क्या। जुगनी को हंसी आ गई थी। बोली थी, तनिक देर उठक बैठक कर लेगा तो क्या, जिंदगी भर तेरे सामने उठक बैठक करता रहूं का। बलेसर ने कहा था। हंसती हुई जुगनी भागते हुए बोली थी, जिंदगी भर करता रहे। बलेसर सालों साल उसके दादा के पीछे पड़ा रहा था। अकेला इंसान था घर में। माँ साल भर पहले परलोक चली गई थी। बलेसर मेहनत मजदूरी करता था और दोनों टाइम की रोटी का जुगाड़ आराम से कर लेता था। अपनी कोठरी रसोइया दहलान थी, सो गांव में खुशहाल कहाता था। दादा ने 2-4 जन से बात की थी तो सभी बोले थे, अच्छा हष्ट पुष्ट लड़का है, मेहनती है, अपना घर है, बढ़िया कमाता है, बिटिया दोनों जून भर पेट रोटी खाएगी, और क्या चाहिए। दादा को बलेसर जम गया था और उन्होंने जुगनी से शादी के लिए हाँ कर दी थी। गांव वालों ने बलेसर की शादी का सब इंतजाम किया था। पुताई, सफाई, खरीदारी सब दोस्त लोग मिलकर किए थे। दूर के रिश्ते की दादी व चाची आ गई थी। एक मामी पास के गांव में रहती थी, वो आ गई थी। 2-4 दिन पहले से ढोलक बजने लगी थी, बताशे बटने लगे थे। बलेसर पूरे गांव को बुलौआ दे आया था। सब उसकी दीवानगी के कायल थे। क्यों ना होता, आखिर दीवाना जुगनिया थी इतनी सुंदर, और फिर अपने माँ बाप की इकलौती दुलारी बिटिया। जुगनिया के दादा ने भी मन भर भर के खर्चा किया था। आखिर हाड़ तोड़ मेहनत किसके लिए करता है। अम्मा ने भी गांव के हाट से गोटा वाली चुनरी, लहंगा, चोली सब खरीदा था। चांदी की हंसुली, पाँव के वो हाथ के कड़े सब खरीद लाई थी। आदमी के साथ कदम से कदम मिलाकर मजदूरी की है तो इसी दिन के लिए तो। बलेसर के लिए कुर्ता धोती भी लाई थी। आखिर दामादों में दामाद है। अखाड़े में खड़ा होता है तो लगता है कोई अखाड़े का अखाड़ा बाज आया है। जुगनिया ने कटी आलू कढ़ाई में डाल दी थी। छन्न से आवाज हुई थी। ऐसे ही बलेसर की बीमारी में सब कुछ छन्न हो गया था। बलेसर की सेहत भी और उसके गहने भी। बस ले दे के यही घर बचा था। बलेसर के छोड़ जाने के बाद जुगनिया ने सोच लिया था कि वो घर नहीं बेचेगी, चाहे भूखी रह लेगी। धूप में हाड़ गला गला कर उसने मजदूरी की थी और जगेसर को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। शादी ब्याह में खर्चा किया था, किसी को कहने का मौका नहीं दिया था। बहू को भी जी भर कर गहना कपड़ा दिया था। रोटी खाकर वो बरामदे में लेट गई थी। बिजली तो नाम को आती है गांव में। एक पुराना पंखा कबाड़ी से खरीद कर हाट में बैठने वाले बिजली वाले भैया से बनवा लिया था। लाइट आती है तो कड़कड़ करके चल जाता है, हवा तो कम आती है, नींद उड़ा देता है। उसे तो गांव की बयार अच्छी लगती है। जुगनिया ने सोने की कोशिश की थी। सवेरे जल्दी उठना है, उठकर गोबर इकट्ठा करने जाएगी। कल मास्टरनी ने घर लीपने के लिए बुलाया है। कुछ रुपया खाना खुराकी के बाद बचा ले तो 4 धाम का सपना पूरा कर पाएगी। भगवान की कृपा ही है कि उसे गांव में काम मिलता जाता है। कड़क धूप में माथा चिटक रहा था। वो मास्टरनी के घर लीप कर लौट रही थी कि पीछे से हेडमास्टर साहब ने बुलाया था। वो रुक गई थी। पहले कभी उनसे बात नहीं हुई थी, इसलिए वो डरते डरते हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी। हेडमास्टर साहब ने कहा था, जुगनिया, सुना है तुम्हारा काम बहुत बढ़िया है, इसलिए तुमको टोका है। हमारी बिटिया की शादी तय हो गई है। घर में काम करना है। मान लो कि महीना भर का काम है। काम घर बाहर का रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर रात को भी रुकना पड़ सकता है। शादी ब्याह में रात रात भर गाना बजाना चलता ही है। काम मन लगा कर करोगी
तो देने लेने में कमी नहीं रखेंगे। हमारी एक ही बिटिया है, लड़के वाले भी बड़ी पार्टी हैं, जी भर कर दे जाएंगे, बस काम में कोताही न करना। 2 मिनट जुगनिया खड़ी रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। पहली बार सांप का पड़ रहा है उनसे। फिर उसकी आंखों के सामने चारों धाम की तस्वीरें नाचने लगी थीं और उसने हाँ कह दिया था। हेडमास्टर साहब ने कहा था, ठीक है, कल से आ जाना, कहकर के वे आगे बढ़ गए थे। शाम को जल्दी रोटी बनाकर जुगनिया लाला की दुकान की तरफ चली गई थी। शाम को लाला खाली भी रहता था और जुगनिया को माचिस भी लेनी थी। दुकान के पास पहुंचकर जुगनी ने देखा था कि दुकान बंद थी और बगल की दहलीज पर लाला लेटा हुआ था। जुगनी ने आवाज़ लगाई थी कि लाला दुकान काहे नहीं खोली? तो लाला ने जवाब दिया था कि बुखार आ गया है, आज दोपहर को भी रोटी नहीं बना पाया। जुगनिया ने कहा था, अरे पता ही नहीं चला, नहीं तो टाइम निकाल कर 2 रोटी मैं ही सेक जाती। चलो अभी सेक देती हूँ, तुम तो भूखे हो गए। लाला ने कहा था, रसोइया में राशन ढूंढ लोगे? जुगनिया ने हंसकर कहा था, औरत जात हूँ, सब कर सकती हूँ। जुगनिया ने रोटी सब्जी बनाकर लाला की खटिया के पास रख दी थी। पानी पहले से ही रखा था। लाला ने अपनी रसोई में रखी माचिस जुगनी को ले जाने को कह दिया था। बोला था, मेरे तकिया के नीचे एक माचिस और रखी है। जुगनिया ने लाला को बताया था कि हेडमास्टर के यहाँ शादी में महीने भर का काम है, अच्छा पैसा मिल जाएगा। कुछ पैसा जोड़ रखा है, कुछ और मिल जाएगा तो 4 धाम की यात्रा मिल जाएगी करने को। लाला ने कहा था, पैसे का इंतजाम तो हमारे पास भी है, मगर घर के पचड़ों का क्या करें? जुगनी ने कहा था, लाला ये पचड़े तो जिंदगी भर के हैं, पर धर्म कर्म तो मानुष जन्म में ही कर सकते हैं ना। तुम भी चाहो तो 4 धाम की यात्रा कर ही डालो। मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि मुझे पैसा भी मिल जाएगा तो क्या मैं अकेली जान जा सकती हूँ? तू जाएगा तो मैं भी संग में चल दूंगी। लाला ने कहा था, सोचता हूँ, मान ले कि चला चलूँगा। जुगनिया खुश हो गई थी कि 1 महीने बाद उसे पैसा मिल जाएगा और वो लाला के साथ 4 धाम यात्रा को जाएगी। रात भर भगवान उसे सपने में दिखते रहे थे। जुगनी को हेडमास्टर के यहाँ शादी में मनचाहा पैसा मिला था। उसने सबको बता दिया था कि वो लाला के साथ 4 धाम यात्रा करने जाएगी। अगले दिन ठेकेदार ने ताना मारा था, लाला के साथ 4 धाम जा रही है, अरे कभी मेरे साथ भी चल। जुगनी बड़बड़ाती हुई बढ़ गई थी, मन में मैल भरे है ससुरा। शाम को जगेसर आया था तो बोला था, अम्मा जमार में नाक कट जाएगी, लाला के संग जाएगी तो। जुगनी ने पूछा था, तू ले जाएगा मुझे? खर्चा मैं दे दूंगी। जगेसर ने कहा था, मुझे फुर्सत कहाँ। जगेसर चला गया था। दूसरे दिन जुगनी ने भारी मन से लाला से कहा था, मैं तेरे साथ न चल पाऊंगी, सब मना कर रहे हैं, मेरी तो समाज में बेइज्जती हो जाएगी। लाला ने कहा था, जुगनिया तू भूखी रहती है तो कोई रोटी देता है? नहीं देता ना। बीमार होती है तो कोई दवा देता है? नहीं मिलता ना। फिर तेरी मर्जी में टांग क्यों भिड़ाई जाए? रेलगाड़ी में अकेले हम 2 ही रहेंगे क्या? धर्मशाला में हम दोनों ही रहेंगे क्या? वैसे जुगनिया एक बात बता, हम अपना सुख दुख इसलिए नहीं बांट सकते कि औरत मर्द हैं? मन का मेल भी तो कुछ होता है। हमेशा मन में पाप ही काहे समाया रहता है? भगवान के पास पवित्र मन से जाया जाता है। बकने दो सबको। जुगनी 2 मिनट चुप रही थी, फिर बोली थी, लाला तैयारी कर ले, कल हम चलेंगे। नमस्कार।